बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बदकिस्मती से लोग बहुत से मुख्तलिफ तबकात में बटे हुए हैं। हर चीज़ हर किसी को मैसर नहीं है। इंसाफ, सेहत, तालीम और कारोबार भी सिर्फ उसी का है कि जिसके पास ताकत है, और ये ताकत उसकी है कि जिसके पास पैसा है। ये तकसीम तो शुरू से चलती आ रही है, पर हर आने वाले दौर में यह फ़र्क बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये सारा सिस्टम उनके हाथ की कठपुतली है जो हर चीज को अपने हाथ में समेटे हुए हैं। तो अगर ऐसे में कोई किस्मत का मारा किसी सड़क के किनारे या किसी पार्क में इस कुशादा जमीन को अपना घर और खुले आसमान को अपनी छत बनाने पर मजबूर हो, तो उसमें उसकी गलती ना जानिए। ये उन लोगों पर सवालिया निशान है कि जिनको खुदा ने ताकत दे रखी है कुछ करने की, आगे बढ़ने की। ये बात है न्यूयॉर्क में वाक़या एक मुकामी रेस्टोरेंट की। कैसी फिशर हर बार की तरह आज भी यहां पर मौजूद थी। वो अक्सर अपने ऑफिस से लंच ब्रेक के दौरान यहां पर आया करती थी। वो अपना खाना खाने में मशगूल थी कि अचानक उसकी नज़र खिड़की से बाहर एक शख्स पे पड़ी जो अपनी जेब से गिरने वाले सिक्कों को उठाने में मशगूल था। वो सिक्के तादाद में तो ज्यादा थे, लेकिन उनकी मालियत बहुत कम थी। अपने सिक्के समेटने के बाद वो शख्स उसी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ कि जहां पर कैसी फिशर पहले से मौजूद थी। उस शख्स ने अपने तमाम सिक्के काउंटर पर रख दिए और उनको दोबारा गिनना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसको एहसास हुआ कि उसके ये सब सिक्के यहां से कुछ भी खरीदने के लिए नाकाफी हैं। उस शख्स की परेशानी उसके चेहरे पे आया थी। उसके तस्वुरात ये गवाही दे रहे थे कि शायद कुछ दिनों से वो भूखा है और आज भी शायद उसको भूखे ही सोना पड़ेगा। केसी सब माजरा बहुत गौर से देख रही थी, पर जब वो शख्स रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगा तो केसी ने आगे बढ़कर उस शख्स को अपने पैसों से खाना खिलाने की पेशकश की। उस शख्स ने झुकी नजरों से सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। खाना मिलने पर वह शख्स खुशी से एक कोने में टेबल पर बैठकर खाना खाने में मशगूल हो गया। केसी इस पूरे मामले का मुशाहिदा करती रही और उस शख्स का इत्मीनान से खाना खाने के अमल को देखकर उस वक्त खाने की उसके लिए अहमियत को समझी। इस कैफियत को देखकर केसी दोबारा उस शख्स की टेबल पर गई और उसे अपने साथ अपने टेबल पर बैठने को कहा कि अगर वो कुछ और भी मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है। वो शख्स पहले तो हिचकिचाया, लेकिन दोबारा पूछने पर मान गया। खाने के दौरान केसी ने उस शख्स से उसके बारे में जानना चाहा, जो देखने में तो एक माकूल शख्स मालूम होता था, लेकिन उसका हुलिया फुटपाथ पर सोने और मांगने वाले लोगों की तरह था। उस शख्स का अपने बारे में बात करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन केसी के बार बार इशरार करने पर उसने सब कुछ बताया। उसने बताया कि उसकी फैमिली के शुरू से मिसाइल थे। उसके माँ बाप हमेशा अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे। उसका बाप हमेशा नशे में रहता और जब उसका दिल चाहता तो वो उसे और उसकी माँ को मारता, जलील करता। वक्त गुजरने के साथ साथ उनको मारना उसकी रूटीन बन गई थी। उसने कहा कि इस सब से तंग आकर एक दिन उसने घर से भागने का इरादा किया और उसमें कामयाब भी रहा। इधर उधर धक्के खाने के बाद आखिरकार उसने फोस्टर हाउस में पढ़ा ली। अब फोस्टर हाउस में बाकी बच्चों के साथ उसने रहना शुरू कर दिया, पर मुश्किलात का सामना उसको यहां पर भी करना पड़ा। उसको स्कूल में भी अपने डिस्टर्ब बैकग्राउंड की वजह से तंग किया जाने लगा। दूसरे बच्चे उसको अपनी तस्कीन के लिए मारते, पीटते और जिल्लत का निशाना बनाते, और वो इन चीजों को बर्दाश्त करता। अपना स्कूल खत्म करने के बाद उसने जॉब की तलाश शुरू कर दी। अपनी काबिलियत के मुताबिक उसने बहुत सी कंपनी से राब्ता किया, पर कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस ना होने की वजह से किस्मत ने उसका यहां पर भी साथ न दिया। उसने मजीद कहा कि उसकी इन सब मुश्किलात में ना तो उसका कोई दोस्त था और ना ही कोई रिश्तेदार जो उसके गम का मुदावा कर सकता। आखिरकार उसने तंग आकर सुकून हासिल करने के लिए ड्रग्स लेना शुरू कर दी। ऐसा करने पर लोगों ने उसे मजीद दूरी इख्तियार कर ली। किसी ने उसकी इस हालत की वजह नहीं पूछी, बस उसके हुलिये की वजह से उसको मजीद हकारत की नजर से देखना शुरू कर दिया, उसे डरना शुरू कर दिया। इतने सालों से सिर्फ एक शख्स था कि जिसके साथ वो राब्ते में था और जिससे अक्सर वो मिलने भी जाया करता था, उसकी मां, कि जिसका 2 दिन पहले कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया। अब उसके पास ऐसा कोई भी नहीं बचा कि जो उससे उसका हाल पूछ सके, उससे बात कर सके, उससे उसका गम बांट सके। ये सब वो चीजें थी जो वो सिर्फ अपने तक रखना चाहता था, पर उस लड़की के इसरार पर आज पहली मर्तबा उसने किसी को अपनी गमगीन दास्तां सुनाई थी। ये सब सुनने के बाद दोनों की आंखों में आंसू थे और इस दर्द को वो दोनों ही महसूस कर सकते थे। खैर, इस सब के सुनते स्टेसी की लंच ब्रेक भी खत्म हो गई। स्टेसी ने उस शख्स को हौसला दिया और वापस जाने के घर से अपनी टेबल से उठी,
पर उस शख्स ने उसे कुछ देर रुकने को कहा और वो काउंटर पर कैशियर के पास गया और उससे कागज का टुकड़ा और एक पेन मांगा। उस शख्स ने उस कागज पर कुछ लिखा और स्टेसी को देने के बाद वो रेस्टोरेंट से चला गया। स्टेसी ने जब कागज का टुकड़ा खोला तो उस पर उस शख्स ने स्टेसी का खाना खिलाने और उसके बारे में पूछने पर बहुत शुक्रिया अदा किया हुआ था। उसने लिखा कि उसको इस डिस्कशन से बहुत हौसला मिला है, वो ये वक्त कभी नहीं भूलेगा। इस वक्त ने उसको ताकत और एक नई हिम्मत दी है। स्टेसी को भी ये सब कुछ पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि वो आज किसी के काम आई है, पर जब उसने कागज के दूसरी तरफ देखा तो वहां कुछ और भी लिखा था कि जिसे पढ़कर उसकी आंखें दोबारा नम हो गई और उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी कोशिश ने आज एक कितना बड़ा काम किया। उस कागज पर लिखा था कि आज मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने वाला था, पर जो हिम्मत और हौसला आज तुमने मुझे दिया, उसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मेरी जान बचाने का बहुत शुक्रिया। बस इतनी थोड़ी सी कोशिश होती है जो अक्सर ये वक्त हमसे मांगती है। हम किसी इंसान को उसके रंग, नस्ल या अजीब से हुलिये की वजह से जज नहीं कर सकते और ना ही जज करना चाहिए जब तक उसके अंदर ना झांके कि वो किस नशे व फराज का हिस्सा रहा है, उसकी जिंदगी किन वाकयात का हिस्सा रही है। अपनी आंखें बंद कर लेने से इस मुआशरे के सताए लोगों की तकलीफ कम नहीं हो जाएगी। इसको बदलने के लिए हर किसी को अपनी कैपेसिटी में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और कुछ करना होगा। तो चाहे आपकी वो कोशिश कितनी ही छोटी क्यों ना हो, फर्क जरूर पड़ेगा। और क्या पता, आपकी किसी के साथ की जाने वाली एक छोटी सी नेकी उसका एक दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदलने का असर रखती हो।